वो देखें, हम इनकी तरफ देख रहे हैं और ये ठहरे निर्जीव, ये हमेशा उधर देखेंगे जिधर हम देखेंगे। क्लियर? हमारा मुंह आगे, इनका मुंह आगे, हमारा दायां दोस्तों ये, इनका दायां ये, हमारा बायां दोस्तों ये लेफ्ट, तो इनका भी लेफ्ट ये हो जाएगा। बस इस कॉन्सेप्ट पर अपन आगे चलेंगे। परंतु अब सवाल खड़ा होता है कि साहब आप जो चीज बता रहे हो ना, वो प्रॉब्लम नहीं है हमारी, हमारी प्रॉब्लम ही दूसरी है। हमारे तो इधर दाएं और बाएं में कंफ्यूजन है कि दायां कौन सा है, बायां कौन सा है। कि साहब खड़े हो गए, आप साहब हमारा दायां वही पता नहीं है, तो फिर इस पे कैसे जाओगे? तो हमारा अपना दायां बायां तो पता होना चाहिए, है कि नहीं? इसके लिए भी एक तरीका है मेरे पास में कि आप अपना स्वयं का दायां बायां घर बैठे तैयार कर सकते हो और ज्ञात कर सकते हो। अच्छा, आप लोग कभी खाना खाने जाते हो बाहर, होटल पे कभी तो गए होंगे, किसी के साथ में गए होंगे, किसी की पार्टी में, तो जाते हो और खाना बहुत स्वादिष्ट बनता है ना? और आप मुख बधिर हो, बोलना नहीं जानते हो, लेकिन इशारा करना जानते हो। तो जो खाना बनाया जिसने, बावर्ची ने, उसकी तरफ आप कैसा इशारा करके बताएंगे कि भैया खाना जोरदार बना है? बताना जरा, करना इशारा बेटा, कैसे करोगे? ऐसे करोगे, ऐसे, ये इशारा करोगे, मस्त खाना बना है, बोलोगे नहीं बोलोगे? ऐसे थोड़ी बोलोगे, हाँ ऐसे, ताली ऐसे और ऐसे, मस्त खाना बना है। अब देखो जरा, ये आप देखो ऐसे बोलोगे ना, मस्त खाना बना। जहां पर भी आप एग्जाम दे रहे हो ऐसे कर लेना। और ये देखो जरा दोस्तों, ये क्या दिख रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर दिख रहा है? छोटी वर्णमाला का डी, और डी फॉर दायां। ये कौन सा दिख रहा है बेटा? छोटी वर्णमाला का बी, और बी फॉर क्या हो जाएगा? बायां। तो इस प्रकार से भी हम ज्ञात कर सकते हैं कि डी फॉर दायां और बी फॉर बायां हमारा यहाँ पर तय हो जाएगा। क्या कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, उसको भी दिक्कत आती है कभी कभार कि साहब ये तो ठीक है दायां बायां, तो ये तो हमें जानना ही नहीं है, उस इंग्लिश मीडियम वाले को क्यों जानना? लेकिन लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन होता है कि लेफ्ट का मतलब दायां होता है, बायां होता है। इसकी भी दवाई है हमारे पास में। दवाई क्या है दोस्तों? यहाँ पर देखो जरा, डॉक्टर बीएल इसका इलाज करता है। कौन? डॉक्टर बीएल इसका इलाज करता है। डी फॉर दायां, और दायां का मतलब क्या होता है? राइट, और बी फॉर बायां, और बायां का मतलब क्या होता है दोस्तों? लेफ्ट। तो डॉक्टर बीएल से संपर्क करेंगे। ऐसे बच्चे जिनको लेफ्ट राइट में दायां बायां होना कंफ्यूजन का विषय बनाता है, वो लोग, ठीक है। चलो, हमें दायां बायां का अच्छे से पता चल गया कि साहब दायां कहाँ है और बायां कहाँ है। ये तो हमारा दायां था, और ये हमारा जो है आपके पास में इस पूरी वर्णमाला का क्या हो गया? बायां हो गया। अब प्रश्न कैसे आता है आपके पास में कि बताओ जरा, इस पूरी वर्णमाला में बाएं से पहला अक्षर कौन सा है? Who's the first from left hand? बाएं अंत से पहला अक्षर कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? ए। और अगर मैं दाएं अंत से पूछूं तो बिल्कुल सर, हमारा बायां हाथ ये है तो बाएं से पहला ये है, दायां हाथ ये है तो दाएं से पहला ये है। अगर मैं इस प्रकार के वर्ड नहीं बोल करके और यो बोलता हूं कि ऊपर से पहला कौन सा है, ऊपर से पहला कौन सा हो जाएगा? ए। इसका मतलब ए से लिख दिया वर्णमाला को। और नीचे से पहला कौन सा हो जाएगा? अगर मैं ये बोलता हूं कि आगे से पहला कौन सा हो जाएगा? ए। और पीछे से पहला कौन सा हो जाएगा? अगर मैं बोलूं लेफ्ट से पहला कौन सा हो जाएगा? राइट से कौन सा हो जाएगा? टॉप से ये, बॉटम से ये, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ कह सकते हैं हम दोस्तों, ये हो जाएगा आपका बाएं से पहला, इधर से चलेंगे, और क्या हो जाएगा ये आपके पास में ऊपर से पहला भी यही कहलाएगा दोस्तों। और क्या कहलाएगा बेटा? आगे से पहला भी यही कहलाएगा। और ये क्या हो जाएगा? फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट भी यही कहलाएगा आपके पास। सेम वे में क्या क्या कहलाएगा? दाएं से, और क्या हो जाएगा दोस्तों? ये पीछे से हो जाएगा, ये पीछे से, और क्या हो जाएगा बेटा? ये यहाँ पर जो है ऊपर से नीचे से आएगा ना, यहाँ पर जो है आपके पास से, है ना, ये हो जाएगा नीचे से, और ये हो जाएगा बेटा पीछे से, है ना। और ये क्या हो जाएगा? फ्रॉम राइट, ठीक है भाई। अब ये तो बात रही पूरी के पूरे छोर की, कि कभी कभार सरकार शुरू करती है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से शुरू करते हुए दाएं से 8वें के, बाएं 5वें के, दाएं तीसरा के फड़फड़ाहट कर रहा है, लेकिन शुरुआत कहां से की उसने? दाएं से। ये बेस इसका साथ रहेगा, शुरुआत किससे की है? या फिर बाएं से
11वें अक्षर के बाएं चौथा, के दाएं 15वां, फड़फड़ाहट कर रहा है, लेकिन शुरुआत कहाँ से की है? बाएं से। ठीक है, तो अगर ये मान लो ऐसा छोर पर नहीं दे करके और बीच में इंडिविजुअल किसी एक लेटर के बारे में, जैसे मान लो ये यहाँ पर एम आ गया और एम के बारे में ये यहाँ पर जो है पूछ लें कि साहब एम के बारे में क्या आपकी राय है, तो बताओ एम के ठीक दाएं कौन बैठा है? कौन बैठा है बेटा? अपने आप को क्या समझ लेंगे? एम समझ लेंगे। अपना मुंह आगे बेटा, हमारा दाया इधर है, तो सीधी सी बात है एम के दाएं ये क्या हो जाएगा बेटा? के दाएं, और ये क्या हो जाएगा आपके पास में? के और बाएं। अगर मैं पूछूं दोस्तों आपसे कि एम के ऊपर कौन बैठा है, इसका मैं ऐसे लिख दिया वर्णमाला को, तो एम के ऊपर कौन बैठा है? के ऊपर, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? के नीचे। अगर मैं पूछूं कि एम के आगे कौन बैठा है? हैं आगे क्या बैठा है? एन। सबको क्लियर हुआ? सबसे ज्यादा किसको क्लियर हुआ? सबसे ज्यादा किसको क्लियर हुआ कि आगे एन बैठा है? क्लियर किसको हुआ सबसे ज्यादा ये बात कि आगे एन बैठा है? कैसे आपको हो गया? हुआ? क्या नाम है आपका? हाँ सचिन। आगे क्या लगाते हो? तो ये मीणा पीछे लगा रहे हो आगे लगा रहे हो? मैंने क्या पूछा था, आगे क्या लगाते हो? अब पता चला कि हमने पूछा था कि एम के आगे कौन होगा, तो हम एन बता रहे हैं, तो ये आगे थोड़ी होगा, ये क्या होगा? पीछे। बोले सर आगे तो सचिन बता दिया मैंने, और आप ज्यादा जिद करते हो तो मिस्टर विस्टर लगा दो और क्या, बाकी मीणा तो पीछे लगेगा। मीणा कब से आगे लगने लग गया? लेकिन हमारी डेली रूटीन की दिनचर्या में क्या है कि ऐसा फंसा हुआ है कि कोई भी पूछता नाम, बोले मुकेश, आगे बोले मीणा, सामने वाला भी समझ गया, भी बता दिया, तो वो गलत चीज ऐसे कैसे चलती जा रही है। ठीक है ना? तो अब इसका एक बार किसी दोस्त के साथ में नाम पूछ करके इसको याद करने की कोशिश करना। पूछना नाम क्या है? बोले मनोज, बोले आगे, बोले शर्मा, बोले बेवकूफ शर्मा आगे लगाते हैं पीछे लगाते हैं, क्लियर करना दूसरे का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, ताकि आपको भी याद हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में क्या बेटा? के आगे। और देखो ना जरा, इधर बाएं से था तो के बाएं इधर आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई आपको। इधर ऊपर से था, के ऊपर इधर आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई। इधर आगे से है तो के आगे करने में क्यों दिक्कत आ रही है आपको? और ये क्या हो जाएगा? के पीछे। रैंकिंग टेस्ट में भी ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं जिनमें आगे बच्चा इधर मान लेता है तुरंत टपैक से गलत उत्तर। तो ये आपके पास में एक टेबल बन गई जिससे आपको दायां बायां